टीएमसी तोड़ने में जुटे अमित शाह हुए फेल। यूसुफ पठान ने खोली पोल, बोले शाह का आया फोन। कल्याण बनर्जी का दावा, बागियों की जाएगी सदस्यता। बागियों के साथ 15 सांसदों से ज्यादा का समर्थन नहीं। टीएमसी में टूट की कोशिश फेल हो गई है। 2/3 सदस्यों का समर्थन जुटाने में बागी गुट कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा है। बागी सांसदों की संख्या 13 से 15 के बीच बताई जा रही है। ऐसे में अगर बागी सांसद ममता का साथ छोड़ते हैं तब उन सभी की संसद की सदस्यता भी चली जाएगी। और यही कारण है कि बागी सांसद खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, गुपचुप बैठकें कर रहे हैं। और ये बैठकें बीजेपी नेताओं के साथ हो रही है। और अब खबर ये आ रही है कि ममता के सामने हार देखकर अब टीएमसी को तोड़ने की कमान खुद अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। और ये बात टीएमसी के सांसद ने ही बताई है कि कैसे अमित शाह टीएमसी सांसदों को फोन कर रहे हैं, धमकाया भी जा रहा है, लेकिन शाह भी फेल होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर टीएमसी के नेता अपने नेतृत्व से नाराज हैं, तो फिर अमित शाह को क्यों मैदान में उतरना पड़ रहा है। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। तो टीएमसी में बगावत को लेकर बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि सांसदों के अंदर भी फूट डालने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी इस पूरे खेल के पीछे खड़ी दिखाई दे रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है, ट्वीट किया रात को, उन्होंने कहा कि उनको नरेंद्र मोदी का अमित शाह का कॉल आया। आपके पास उनके बारे में क्या जानकारी? थैंक यू फॉर रेजिंग द क्वेश्चन। हिंदी में बोलेंगे ना, इंग्लिश में बोलेंगे? कल मेरा यूसुफ पठान का साथ बात हुआ। यूसुफ पठान उस टाइम बड़ौदा में थे। यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर का साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उसका भेंट कर उन्होंने जब दिल्ली में उठे उस टाइम ही मेरा बात हुआ। रात 10 बज गए, 9:30 10 बज गए। वो बोला आज तो भेंट नहीं होगा, कल भेंट होगा। तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए। यूसुफ पठान को ममता बनर्जी ने बहरामपुर से चुनाव लड़ाया था। टीएमसी ने उन्हें सांसद बनाया और अब बीजेपी उन पर बागी गुट में शामिल होने का दबाव बना रही है। अमित शाह ने खुद पठान को फोन किया है। ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि यूसुफ पठान गुजरात के रहने वाले हैं। वो सांसद भले ही पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से बन गए हों, लेकिन वोटर अभी भी गुजरात के ही हैं। बीजेपी के इशारे पर मीडिया ने एक फर्जी खबर कुछ दिनों पहले चलाई थी, जिसमें दावा किया गया था कि ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली की मदद से यूसुफ पठान को मैसेज दिया है कि वो सांसद पद से इस्तीफा दे दें, जिससे ममता बनर्जी बहरामपुर सीट से चुनाव लड़कर दिल्ली जा सके। बाद में सौरभ गांगुली और यूसुफ पठान दोनों ने इस दावे को खारिज कर दिया था। अब आप खुद सोचिए कि अगर ममता को अपने किसी सांसद से इस्तीफा चाहिए होगा, तब वो सौरभ गांगुली की मदद क्यों लेंगी? वो खुद ही अपने सांसद को फोन नहीं कर देंगी। यानी बीजेपी का प्लान फेल हुआ तब कमान अमित शाह ने संभाल ली। कल्याण बनर्जी ने सीधे सीधे अमित शाह का नाम लिया है, कहा है कि उन्होंने यूसुफ पठान को फोन किया था और पठान ने ये बात बताई भी थी। ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए कि उन्हें पठान की जरूरत क्यों पड़ गई। अब आप देखिए, यूसुफ पठान दिल्ली आते हैं, वहीं गुजरात से उनके लिए राहत की खबर सामने आ जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पठान पर बीजेपी दबाव बना रही है? टीएमसी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि यूसुफ पठान को बीजेपी की तरफ से धमकी दी जा रही है। उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि या तो ममता का साथ छोड़े या फिर जेल जाने को तैयार रहें। वडोदरा नगर निगम की तरफ से 2012 में पठान को 978 वर्ग मीटर जमीन बिना किसी सार्वजनिक नीलामी के 99 साल के लिए पट्टे पर दी जा रही थी। उस वक्त गुजरात में नरेंद्र मोदी सीएम थे। बाद में मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनके गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा देने से पहले ही पठान के साथ खेल हो चुका था। और जैसे ही पीएम मोदी गुजरात से दिल्ली आए, 10 दिन बाद ही गुजरात सरकार ने आदेश जारी कर इस जमीन आवंटन को रद्द कर दिया और नगर निगम को आदेश दिया कि उस जमीन पर जो भी अवैध कब्जा है उसे तुरंत हटाया जाए। यूसुफ पठान ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पठान के दावे को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने इस मामले को बड़ी बेंच में चुनौती दी। लेकिन यहाँ भी पठान को राहत मिलते नहीं दिख रही।
कोर्ट इस मामले में सख्त रुख अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर यह भी आ रही है कि पठान पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सरकार इस जमीन को एक बार फिर से पठान के नाम आवंटित कर सकती है और टीएमसी नेताओं का कहना है कि पठान इसी के चलते शाह के दबाव में दिखाई दे रही हैं। ऐसे में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने पठान पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा है, यूसुफ पठान, क्या आप इसलिए दिल्ली भाग रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने आपको बुलाया है? थोड़ी हिम्मत दिखाइए, आप भारत के लिए खेले हैं। हमारे जिले ने आपको भारी अंतर से जिताया था। थोड़ी शर्म और जरा रीढ़ की हड्डी दिखाइए। अब पठान अपनी जमीन बचाते हैं या जमीर, ये देखना होगा, क्योंकि ये मुद्दा पठान की जमीन का नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने का भी है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि बागियों के पास 15 से ज्यादा सांसद नहीं है और इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से टीएमसी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा है, अगर किसी पार्टी से अलग राय है, अगर उनके कामों से पार्टी लोगों के सामने शर्मिंदा होती है, अगर उन्हें पार्टी से कई शिकायतें हैं या अगर वो अब पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते और किसी और का समर्थन करना चाहते हैं तो इस्तीफा देना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। बीजेपी ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के सांसद भूपेंद्र यादव के घर कैसे गए, ये मीटिंग किसने अरेंज की या ये कैसे हुई, ये पता नहीं है, लेकिन उनके लीडर अब नरेंद्र मोदी है, ममता बनर्जी नहीं है। चाहे उनके पास 20, 21, 22 या 23 एमपी हो, अगर उन्हें 10th शेड्यूल के तहत डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है तो उन्हें बीजेपी में शामिल होना होगा। काकोली ने लोकसभा स्पीकर को जो लेटर लिखा था वो 24 घंटे बाद भी पब्लिक नहीं किया गया है। लोकसभा स्पीकर के ऑफिस का भी कहना है कि अभी तक कोई लेटर नहीं मिला है। जैसे ही ये बागी टीएमसी मेंबर भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे, उनका असली रंग सामने आ गया। मैं हर एक सांसद को न्योता देता हूं कि आएं और अपने क्षेत्रों में टीएमसी कार्यकर्ताओं का सामना करें और सुने कि वहां के लोगों का क्या कहना है। लोकतंत्र खत्म हो गया है, बंगाल में तानाशाही चल रही है। टीएमसी के नेताओं ने यहां तक कहा है कि बंगाल पुलिस से लेकर केंद्र की एजेंसियों तक सभी टीएमसी नेताओं पर दबाव बना रही हैं कि ममता का साथ छोड़ दे। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने भी कहा है कि उन पर भी दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा, मुझसे भी संपर्क किया गया था लेकिन मैंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं टीएमसी के साथ ही रहूंगा। इस उम्र में मेरे लिए पाला बदलना संभव नहीं है। सौगत रॉय ने तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखी है, लेकिन टीएमसी के कुछ सांसद जरूर बीजेपी के दबाव में झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये संख्या अभी भी 15 से ज्यादा नहीं हो पाई है और यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अब कमान अपने हाथ में संभालनी पड़ रही है। वैसे अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि यूसुफ पठान बागी गुट में चले गए हैं या ममता के साथ हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि अमित शाह ने उन्हें बुलाया है इसलिए वो दिल्ली जा रही हैं, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि वो भी बागी गुट में या तो शामिल हो चुके हैं या शामिल होने वाले हैं। क्योंकि अब जब उनसे सवाल किया जा रहा है कि क्या अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है तो पठान चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में अगले 48 घंटे पठान और टीएमसी दोनों के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि अगर शाह भी टीएमसी तोड़ने में फेल हो जाते हैं तब बीजेपी के साथ जाने वाले सांसदों की संसद सदस्यता पर संकट खड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।